हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2023 का ये जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो वेक्टर लेसन से है। तो देखो, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, टू वेक्टर्स P एंड Q, दो वेक्टर्स हम लोग को दिए। यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे दिया है I प्लस 2mj प्लस mk एंड वेक्टर q हम लोग को यहाँ पे दिया है 4i माइनस 2j प्लस mk। ओके, और आगे क्या बोला है, r परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। मतलब थीटा की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देन द वैल्यू ऑफ m विल बी, तो m की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों चीज़ों का यूज़ करना है। अब एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे पता होती है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि ये दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूँ, यानी कि p डॉट q जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड p मतलब p का मैग्नीट्यूड इंटू मॉड q कॉज ऑफ थीटा होता है, बराबर। तो यहाँ पे मॉड p और मॉड q क्या है, p और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हम लोग पुट करते हैं तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, है ना। तो मतलब ये सारा का सारा जो मल्टीप्लिकेशन है, जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। मतलब सिंपल क्या होगा, p डॉट q की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। हम लोग को पता भी है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, तो हम लोग को समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, p डॉट q की वैल्यू निकालेंगे। p डॉट q मतलब क्या, ये दोनों वेक्टर देखो, i के साथ कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, प्लस 2mj प्लस mk, है ना। और दूसरा जो वेक्टर है हमारा वो लिख दो यहाँ पे 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j प्लस mk, है ना। अभी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है। देखो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखो एकदम सिंपल है। p डॉट q की वैल्यू 0, ये 0 यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो क्या करना है पता है क्या, यहाँ पे जो i का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे जो i का कोएफिशिएंट है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे i के साथ 1 है, इधर i के साथ 4 है। i का i के साथ होगा, j का j के साथ होगा, k का k के साथ होगा। सिंपल याद रखना है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अब i के साथ यहाँ पे 1 है, इधर i के साथ 4 है। देखो तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे j के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2m है। यहाँ पे j के साथ कोएफिशिएंट है -2, साइन एज इट इज लेना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो देखो अब 2 इंटू -2 क्या होगा, -4, m का ये m यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे k के साथ m है, यहाँ पे भी m है, तो m इंटू m क्या होगा, प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करो और m की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को। देखो अभी यहाँ पे बीच में क्या है हमारा, 4m है, -4 है, और यहाँ पे 4 है। तो हम लोग को ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो +4 आएगा और एडिशन -4 आना चाहिए। तो हम लोग को पता है क्या है नंबर्स, वो देखो -2m माइनस 2m, है ना, +4, ऐसे इसको स्प्लिट कर दो। 4m को -4m को -2 में स्प्लिट किया, देखो -2 इंटू -2 +4 आएगा, और -2 क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में से क्या करना है, m कॉमन ले लो, ये दोनों में से m कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, m माइनस इधर 2, और यहाँ से क्या करना है अपने को, माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि ये प्लस को माइनस करना है, -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m -2 बचेगा, है ना। 4 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन है सिंपल, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी m-2, यहाँ पे भी m-2, तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, m-2 कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से m-2 कॉमन लिया, इधर से और इधर से m-2 कॉमन लिया, इधर m बचा, इधर -2 बचा, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी m-2 ही बचा, इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये सिंपल मैथमेटिक्स है हमारा 10th क्लास का, 9th क्लास का, है ना। तो अब देखो m-2 0 होगा या m-2 0 होगा, तो हम लोग बोलेंगे m-2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर क्या होगा, m-2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आएगा जब दोनों में से एक की वैल्यू 0 होगी, है ना। अगर m-2 0 हुआ तो भी m की वैल्यू 2 आएगी, इधर भी m-2 0 हुआ तब भी वैल्यू m की 2 आएगी, तो m की जो फिक्स वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी, है ना। तो m का वैल्यू क्या रहेगा हमारा, 2 रहेगा। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर।
है ना। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।